तो भाई टोटल कितने कितने हो गए अपने पास एंटीडोट? 29 हो गए भाई। 20 लास्ट एंटीडोट। थर्टियथ नंबर का भाई। ओबीजी के अंदर सबसे मेन जो अपन ड्रग्स पढ़ते हैं, ओबीजी के अंदर जो सबसे मेन ड्रग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन ऑक्सीटोसिन। क्या पढ़ते हैं रे? और एग्जामिनर ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया ये कि ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट बताओ। और ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट होता है बेटा, याद रखना, 2-3 बार पेपर में आ चुका है ये, एटोसिबान। एटोसिबान। ऑक्सीटोसिन का भी बाबू था एक, ऑक्सीटोसिन भी किसी ने दिया था, उसके पिताजी का नाम भी है। छोटा था उनके, ज्यादा हो जावे सर, इतने पापा तो याद करा दिए, तो याद होए भी होना है इतनी। ना ना रहने दो थम, इतने बतेरा था थी। ना ना मैं भूल गया। ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट याद रखना है आपको, एटोसिबान। तो टोटल कितने एंटीडोट हो गए भाई? पूरे 30 के 30 ना तुम्हें ना रटे होने चाहिए हमेशा, नाम बोलते एंटीडोट आना चाहिए। फटाफट रिपीट करा रहा हूं एक बार, सारे के सारे सुन लो। पैरासीटामोल, बोलते चले जाओ आंसर। मॉर्फिन, हिपेरिन, वारफेरिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, वेरी गुड। एट्रोपिन का उल्टा फिजियोस्टिगमिन। मैग्नीशियम का, हाइपरकैलेमिया का, हाइपरकैलेमिया का इंसुलिन। कार्बन मोनोऑक्साइड का, आयरन का, डाइज़पाम का, फ्लूमाजेनिल। मिथेनॉल का, फोमेपिजोल। डिजोक्सिन का, आयोडीन का, वेरी गुड। साइनाइड पॉइजनिंग का, एंटीजी। सिल्वर, गोल्ड और मरकरी का, लेड का, ईडीटी है। कॉपर का, पेंसिल याद रख लो। थियोफाइलिन का, फिनोबार्बिटोल। एमटीएक्स का, आइसोनाइजाइड का। आज मैंने स्टार्ट किया था क्लास में सल्फोनाइल यूरिया, ऑक्ट्रियोटाइड, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल का, ग्लूका, यूनिवर्सल एंटीडोट, इंसुलिन का, एस्पिरिन का, स्ट्रेप्टोकाइनेज का, ईपीसीए। ईपीसीए की फुल फॉर्म एमएओआई का, फेंटोलमाइन। अच्छा कई बार फेंटोलमाइन, फेंटोलमाइन ना एक बार पेपर में आ गया कि फेंटोलमाइन और कहाँ पे देते हैं? माइग्रेन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है फेंटोलमाइन, ठीक है, माइग्रेन के केस में भी देते हैं, माइग्रेन के केस में। और एक और आती है, माइग्रेन के केस में अर्गोटामाइन भी देते हैं, फेंटोलमाइन, अमाइन, अमाइन, अर्गोटामाइन भी देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का, तो ये हमने सारे क्या पढ़ दिए भाई? कोई सा भी पेपर में आएगा गलत तो नहीं कर पाओगे। एक बार मैंने याद करा दिया, एक बार तुम घर पे जाके याद करना, सारे याद हो जाएंगे ना। ये दोनों सेम सेम। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रग्स वाला पोर्शन। अब तक हमने कोई भी ड्रग पढ़ना स्टार्ट नहीं की है। अब साथ के साथ मत लिखना, पहले समझना, याद करना, फिर करना। भाई ऑनलाइन वाले, यहाँ तक सबको समझ में आए, एक बार फटाफट अपने नाम बोल दो सारे। पिंकी, अन्नू, संजीव, गुज्जर, एक और था, कौन सा था? मोनिका। भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स।
8 एंटीबायोटिक तो ऐसी हैं जो हमने कभी याद करनी है सोच लियो, कभी एक भी वर्ड नहीं भूलने चाहिए तो हमने उसके बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट करना है। वहाँ के जितना थारा हो गया उड़े छोड़ दियो उस टॉपिक ने, बिल्कुल नए पेज तक सिरे आ जियो। पहला समझना फिर लिखना। संजीव सारे ध्यान देना भाई। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जो किल करती हैं किसको? बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, अगेंस्ट द बैक्टीरिया काम करती हैं। विकास मत लिख, छोड़ दे। हमारे पहला बढ़ते दो क्वेश्चन दो आते हैं, एंटीबायोटिक कितने टाइप की होती हैं? कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होगा, बस इतना याद रखना है। एंटीबायोटिक इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। बैक्टीरियो दो ही टाइप की एंटीबायोटिक होती हैं, या तो साइडल होंगी या सर डिफरेंस क्या होता है? साइडल का मतलब हो जहाँ पे भी वर्ड साइडल लग जाए बैक्टीरिया के पीछे, मतलब परमानेंट किल द बैक्टीरिया। परमानेंट किल द बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियोस्टेटिक होंगी ये मारेंगी नहीं, ये स्टॉप कर देंगी ग्रोथ को, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके एंटीबायोटिक में यही पता होना चाहिए, क्या होती हैं? सबको पता चल जाती हैं। कितने टाइप? फर्स्ट क्या करेगा? स्टैटिक क्या करेगा? अगला क्वेश्चन यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे पता है फार्मा के अंदर सबसे बेस्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जामिनर के? बताओ कौन सी बैक्टीरियोसाइडल नहीं है। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अपने फार्मा के। क्यों? 3 ड्रग तो इसकी दे देगा, एक इसकी ठा के दे देगा, है ना? तो ऐसे क्या करता है फार्मा के अंदर, 3 नाम तो एक ड्रग के दे देगा, चौथा कोई सी होगा का घुसा देगा, क्या बताओ कौन सी कौन है? ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फार्मा के से ही आते हैं, एक्सेप्ट वाले। तो तुम कैसे याद रखोगे? बैक्टीरियोसाइडल सिर्फ 5 होती हैं और स्टैटिक कितनी होती है? पहले तो ये याद करो, पहले नाम याद होगे जब भी तो क्वेश्चन कर पाओगे कि हाँ कौन सी नहीं है। तो टोटल कितनी होती हैं इसमें? इसमें कितनी होती हैं? 3। 5 और 3 टोटल कितनी हो गई? 8 एंटीबायोटिक पढ़नी है बस हमें, और कुछ नहीं पढ़ना। 8 तो कभी पढ़नी पड़ेंगी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सारे में तो क्वेश्चन आए हैं, तो हम फार्मा की कॉपी को बुक खोल के देखोगे ना नोट्स की, एक एक क्वेश्चन पाओगे, कभी एक मत है। टोटल कितने थे इसके? उसमें कितने? पहले तो सर हमें उनके नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाली एंटीबायोटिक
पेनिसिलिन। सेकंड, सेफेलोस्पोरिन। थर्ड, मैक्रोलाइड्स। फोर्थ की क्लास में, फोर्थ का नंबर भूल रहा हूँ मैं, फोर्थ पे पहले वो आती है या वो आती है, एक आती है फोर्थ पे एफक्यूज। एफक्यूज का मतलब पता है, फुल फॉर्म पता है? एफक्यूज का मतलब निकम्मो तुम्हें सब ने इंजेक्शन लगाया होगा, लीवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, सुने हैं ना सबने? तो एफक्यू का मतलब होता है फ्लोरोक्विनोलोन, यूटीआई के केस में बेटा, फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसलिए इसको एफ क्यू के नाम से जाना जाता है। एफ क्यू और पीछे एस लग गया ना, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है एफ क्यूज ड्रग्स। और सबसे लास्ट में जो ड्रग आती है वो हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी एक बार बता भी चुका हूँ तुम लोगों को, किसी भी एंटीबायोटिक से होने वाली एलर्जी से एक लिए ड्रग दी जाती है। मैंने बताया था एक बार जो तुम्हें एनाफाइल है, वेरी गुड, बोल बोल नाम, वैंकोमाइसिन। बिल्कुल बच्चे, पहले तो नाम याद करो पांचों बैठ के तुम, कि बैक्टीरियोसाइडल के 5 नाम कौन से होते हैं। बोल के पढ़ो, जितना बोल के नहीं करोगे जब तक याद नहीं होंगे। लिखना नहीं अभी, याद करने अभी। एक्चुअल में वैंकोमाइसिन इसी का एग्जाम्पल होता है, वैंकोमाइसिन इसका एग्जाम्पल होता है, यहीं पे लिखता हूं वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन तो मैक्रोलाइड का एग्जाम्पल। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, पांच होती हैं क्लासिफिकेशंस किसकी, बैक्टीरियोसाइड। वैंकोमाइसिन इसके अंदर कवर हो जाते हैं, मैक्रोलाइड के अंदर अलग अलग नहीं लिखेंगे। हो गया, 5 से याद हुए। सबसे पहली, सेकंड, थर्ड, मैक्रोलाइड नाम याद ना रखो तो वैंको जरूर याद रख लेना। चौथा एफ क्यू बोल लो, एफ क्यू बोलोगे तो ही माइंड में आ जाने चाहिए, ओफ्लोक्स, लीवोफ्लोक्स, ओफ्लोक्स, ठीक है, नॉरफ्लोक्सासिन। और सबसे लास्ट माइनोग्लाइकोस। 5 याद हो गए। 3, सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाली बैक्टीरियोस्टेटिक साइडल कौन सी थी सबसे पहले? पेपर तुमसे ऐसे भी तो पूछ सकता है, सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाली स्टेटिक बताओ, पूछ सकता है ना, बनता है क्वेश्चन। ओवरऑल पूछे तो साइडल की, पूछे तो स्टेटिक की, पूछे तो आप बताओगे। सल्फोनामाइड, ठीक है। वो अलग है, सल्फोनाइल यूरिया। वो सल्फोनामाइड में बर्न की ड्रग ऑफ चॉइस होती है सल्फोनामाइड, वो सल्फोनाइल यूरिया, वह सल्फोनामाइड अलग अलग ही है, तो दोनों आने जोड़े पाओ। तो यही कर रही थी ना, यही काम कर रही थी ना, पिट्टू आई बीच ना, तो मैं इसने कुछ और भी वर्ड बोला था एक, तो उस पर भी पिटाई भैया। 2 पिटाई हो रही है इसकी, तीसरी हो रहेगी पिटाई नहीं, मतलब तीसरा ही और रह गया। 1 2 क्लोरम्ब्यूसिल,
क्लोरेम्ब्यूसिल क्या कोज करता है? कौन सा बेबी सिंड्रोम? ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल लिखता हूं मैं ब्यूसिल की जगह पे इसको। अरे कड़ा गया। क्लोरमफेनिकोल लिखता हूं मैं इसको। क्लोरमफेनिकोल कोज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। और ब्रोंज बेबी सिंड्रोम किसके कारण होते हैं? वेरी गुड। 3 सिंड्रोम याद करके जाओ हमेशा पेपर में। वेरी गुड। सबसे पहला याद करके जाओ रेडमैन सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम और कौन सा? ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, फोटोथेरेपी के कारण। आते हैं बेटा, सारे आते हैं। मैं तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आते होंगे, ठीक है। पहले तुम्हें क्लासिफिकेशन याद हुई, दोबारा याद करो। बोलो दोबारा से। ये तो रटाऊंगा एंटीबायोटिक हम चाहे रो के याद करियो चाहे कुकरे याद करियो, हंस के याद करियो, ये तो कभी गोट कर रटाऊंगा। कितने में? बोलो क्या? कितने? टोटल कितनी होगी? 8। पहली कलो, रुक जा, थामना तो बोलना भी नहीं आता। 30-20 में कह ली इसने सब। कलो, राम, फैनी। पहला क्या बोला थी? पहला कुछ और भी वर्ड यूज करे थी तू, उससे पहला क्या वर्ड यूज करा था? ऐसे तोड़ के याद करो किसी भी ड्रग को। कलो, राम, फैनी, कोल, जोड़ दो सारा ने, होगी ना याद। अरे एक ड्रग को याद करने का ऐसे यही तरीका है। हर एक ड्रग कोई सी भी याद ना हो ना, इसको बोलते हैं लर्निंग का सबसे बेस्ट मेथड, चंकिंग मेथड। साइकेट उसमें आया था तेरे साइको के क्वेश्चन में कि किसी भी लर्निंग को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? चंकिंग मेथड। चंकिंग का मतलब तोड़ तोड़ के टॉपिक्स को याद करो। यूं ना सोचो ओए इतना बड़ा अर्थ पढ़ना है ना, अर्थ की एनोटमी पढ़ो, CAD अलग पढ़ो, एंजाइना अलग पढ़ो, फिर सारे ने इकट्ठे ना जोड़ दो, होगी खत्म अर्थ। हम मेरा निकल पढ़ना स्टार्ट करोगे नू, मैंने लगा मेरा सिलेबस से पूरा हो जाएगा था ये बात कहते कहते। चलो भैया गए, चलो सर कट जाऊं मैं कहता मैं चालू भैया गए, बोला ना सर जाओ कितने मना अड़े रहो, आगे टॉपिक करवा दो, ठीक है। सबसे पहली डिस्कवर्ड ड्रग, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। सर पहली डिस्कवर्ड हुई है तो इसके बाबू का नाम जरूर पूछेगा, सर जरूर लगाओ उसके आगे, इज्जत दे लो थोड़ी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्योंकि बहुत बढ़िया काम करा था इसने, सबसे पहली बार डिस्कवर की थी। अगला पॉइंट, सर बनाई कैसे इसने ये ड्रग? इसने एक फंगस से इसको ड्राइव किया था।
पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, बोलो नाम, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम नोटेटम, इनसे बनाई थी। ये पेपर में क्वेश्चन आया ऊपर वाला। हाँ, आगे चलूं आगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एग्जैक्ट वो याद नहीं है बेटा मेरे को, डेट याद नहीं है, 1700 कुछ के आसपास की है ये ड्रग डिस्कवर हुई। 1900 में, 1900 के समथिंग कुछ पास में थी। 1700 के आसपास तो वो थी, वैक्सीन डिस्कवर हुई थी। डेट याद कर लेना मेरे को, डेट इसके एग्जैक्ट याद नहीं है भाई, तुम चेक कर लेना नेट गूगल बाबा पे। अगला पॉइंट, सबसे पहले जब हमने पेनिसिलिन किसी पेशेंट को लगाई गई तो एक्चुअल में पेनिसिलिन एक बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव ड्रग थी। कैसी ड्रग थी बेटा? इसने लगाते ही ना पेशेंट को क्या कर दी थी, हाइपर। तो इस चीज़ को, हाइपर सेंसिटिव को चेक करने से पहले, हाइपर सेंसिटिव बिफोर क्या करना चाहिए? AST. What is AST? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। कैसे करते हैं सर? इंट्राडर्मल करते हैं 0.1 ml लेके। सर फोआर्म पे लगाया और उसको क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। सर्कल पे क्या क्या लिखते हैं? इंजेक्शन का नाम, टाइम। ये सब होने के बाद उस पेशेंट को बोलते हैं कि आफ्टर 15 मिनट आफ्टर 5 to 10 मिनट 15 मिनट्स बता देना कि कोई एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, जब पहले मत लिख प्रीति, मत लिख, सारा टाइम दूँ अंतर को, चिंता मत कर, पहले समझ लो जो बात बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने पेनिसिलिन देखा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, सबसे पहले डिस्कवर्ड थी। इसके बाद अब जब इसने पहली बार ये ड्रग दी तो उसने हाइपर सेंसिटिविटी कोज कर दी, और हाइपर सेंसिटिविटी कोज करने के बाद वहाँ से हमारा एक चीज़ निकल के आया जिसको बोलते हैं AST। AST कैसे करते हैं? जब इतनी बातें हो गई तो पता है क्या हुआ, पेनिसिलिन के थोड़ा मॉडिफाइड किया गया और उसका नाम बदल के रख दिया गया बेंजाथीन पेनिसिलिन। उसमें ना, उस पेनिसिलिन में क्या ऐड कर दिया गया, बेंजा। सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक आज के टाइम पे जो मानी जाती है वो मानी जाती है, बेस्ट एंटीबायोटिक है ये। पेपर में आपसे पूछेगा बेंजाथीन पेनिसिलिन की DOC किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? किसकी होती है पेनिसिलिन? सिफिलिस। सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो होती है वो हमारी कौन सी होती है बेटा? बेंजाथीन पेनिसिलिन, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ। और कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं? RHD पढ़ा था, रूमेटिक हार्ट डिजीज लिखवाया था। सिफिलिस, सिफिलिस एक STD डिजीज होती है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पेपर में आपसे पूछ सकता है तो सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट
मैं जहां पे भी ये CA लिखूं ना, सुनो रे, जहां पे भी ये CA लिखूं तो समझ जाना पॉजिटिव एजेंट लिख रहा हूं मैं उसका, ठीक है, समझ जाना ये पहले ही, बार बार मत पूछना जो CA की लिख रखा है। RHD का CA क्या था? दोनों की DOC क्या होती है? और किस में दे सकते हैं? इन सब में देते हैं। एंटीबायोटिक के तो सिफिलिस इन केस में देते हैं मोस्टली, DOC की बात करेंगे, वैसे इन्फेक्शन में पेनिसिलिन नहीं देते जब डबल बढ़ जाता है। जब भी किसी पेशेंट को बेंजाथिन पेनिसिलिन हम देते हैं, इसका मोस्ट कॉमन जो हमारा साइड इफेक्ट अगर आपसे इसका पूछता है तो मैंने वही बताया था, क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है बेटा ये, कैसी है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग कितने दिन तक काम करती है? 28 दिन तक काम करती है। ये इतनी बातें थी हमारी किसके बारे में? बेंजाथिन पेनिसिलिन के बारे में। अगला पॉइंट, पहले बेंजाथिन पेनिसिलिन आई, फिर एक ड्रग निकल के आई जिसका नाम सिलीन के नाम से था, मैथिसिलिन। और मैथिसिलिन का आज तक एक ही क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, जिसको बोलते हैं चंडीगढ़ 2019 का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, और उसके बाद एम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये दोनों। MRSA मैथी, ऐसा बैक्टीरिया जो मैथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं MRSA, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। पेपर में आपको ऑप्शन देगा स्ट्रेप्टोकोकस, मत लगाना, 4 ऑप्शन ऐसे घुमा फिरा के देगा तुम्हें। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलो आंसर है इसका, स्ट्रेप्टो नहीं, स्ट्रेप्टो पेनिसिलिन में था, इसमें क्या है? स्टेफाइलो। ये वर्ड ध्यान रखना है। MRSA की फुल फॉर्म होती है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद एक ड्रग निकल के आई, मत लिख विकास, मैं टाइम दूंगा बेटा, फिर उस टाइम पे क्या करेगा, मत लिख, पहले याद कर ले इन चीज़ों को। MRSA मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। पहली बेंजाथिन पेनिसिलिन पड़ी, दूसरी क्या आई? मैथिसिलिन। मैथिसिलिन में एक ही पॉइंट याद रखना होता है सर, इनके बाद भी सबसे स्ट्रोंग, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, मतलब इनसे भी ख़त्म नहीं होगा ना बैक्टीरिया, तो उससे सबसे लास्ट में वो यूज़ करते हैं, उसका एग्जाम्पल होता है बेटा लिनेजोलिड। लिनेट जिसे बोलते हो बेटा, लिनेजोलिड। फ्रैक्चर वालों को भी वैसे भी देते हैं, इन्फेक्शन वालों को भी देते हैं। लिनेजोलिड जब भी देते हैं 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। लिनेजोलिड एक ऐसी ड्रग है, जैसे एंटीजी बताई थी, एंटीजी कैसे रखते हैं? डार्क प्लेस में। ये भी हाइपर फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है, इस ड्रग को कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाते। परमिला चौधरी न्यू डेमो टुडे एक बार देखना सर। परमिला चौधरी बेटा आपको समझ में आ रहा है? आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? परमिला चौधरी एक बार
मेरे को मैसेज करो बेटा, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। मैंने आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कराया है जस्ट अभी, मैंने फार्मा के मतलब ड्रग्स स्टार्ट कराई आज। तो बेटा मैंने एंटीबायोटिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल एक एक चीज़ समझना। अगर ना समझ में आए ना तभी तुरंत मैसेज कर दियो, सर ये नहीं पता चला मेरे को, ठीक है। मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट कराई है, 2 चीज़ें बताई आपको, बैक्टीरियोसाइडल थी, स्टेटिक थी। 5 बैक्टीरियोसाइडल हैं, 3 बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। उसके बाद मैंने उनको पेनिसिलिन को पढ़ाना स्टार्ट किया। सबसे पहले डिस्कवर थी, बाबू का नाम बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, कहाँ से ड्राइड हुई है। उसके बाद हमने देखा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, साइड इफेक्ट देखे। उसके बाद मैथिसिलिन पढ़ी और तीसरी आगे लिनेजोलिड। यहाँ तक प्रमिला कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा आप। प्रमिला आपकी ग्रेजुएशन बता दो एक बार मेरे को, आप जीएनएम हो, बीएससी हो, क्या कर रहे हो अभी आप? वेरी गुड, प्रॉब्लम नहीं आई आपको, अच्छी बात है। आप एक बार अपनी ग्रेजुएशन हो बता दो। मैं ग्रेजुएशन इसलिए पूछता हूँ आप लोगों से ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा सकूँ। बीएससी वाला तो मैं उस पर थोड़ा कम फोकस रखता हूँ क्योंकि उन्होंने ये वर्ड एक आधी बार तो सुने होंगे। जीएनएम वाले ने बेचारे ने कदे ना सुन रखी है इसे क्योंकि जीएनएम में फार्मा होती ही नहीं थी। जीएनएम में फार्मा होती नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे क्लास में आते ही पहले पूछता हूँ ना। सबसे पूछा था मैंने कि आपकी ग्रेजुएशन क्या, आपकी ग्रेजुएशन क्या है। वो सिर्फ उसका एक ही पर्पज होता है मेरा। जीएनएम वाले को थोड़ा मेन फोकस करना पड़ता है क्योंकि उसने ये ड्रग के नाम सुने ही नहीं होंगे कभी इतने। बीएससी वाले ने कम से कम एक बार सेकेंड ईयर में सुने तो होंगे, नहीं सुनेंगे वह उसकी गलती है। सुने थे? ठीक है। लिनेजोलिड, कभी भी लिनेजोलिड को किस में नहीं लगाते, डार्क में नहीं निकम्मा, सनलाइट में नहीं लगाते, सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं लगाते, हमेशा इसको कवर करके लगाते हैं। कवर दिस ड्रग, हमेशा इसको क्या होता है बेटा, कवर करके लगाई जाती है ड्रग। कैसे करके लगाई जाती है? सबसे मेन है बिकॉज दिस ड्रग इज फोटोसेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव बोल ले, फोटो सेंसिटिव बोल ले, हैं? कौन कह रहा कवर नहीं करते? तू, वो तो उनको पता नहीं होगा निकम्मे। फिर वो मैं अभी लगातार 5 दिन से लिनेजोलिड चल रहा था, एक पेशेंट नीलम है, हमेशा कवर करके देते हैं हम हमारे में ना। ऐसी सुनाई एचओडी, एचओडी ने पता है क्या किया था, अभी सुनाता हूँ। तो अब तूने सुना तो बात तो कही दी है, स्टोरी और सुनाता हूँ 2 मिनट की। एंटीजी चल रहा था एक पेशेंट का, और एंटीजी वैसे तो अपन ड्रिप से देते हैं ना तो उसको कवर करके दोगे। उसने पता है क्या करवाया, इन्फ्यूजन चल रहा था, इन्फ्यूजन की तो बिल्कुल पतली नली होती है ना, उसको भी कवर करवा दिया था। पता है किससे? जो नहीं होती अपनी ग्रीन शीट, बोला इस ग्रीन शीट से इसकी ना पट्टी बना दो, और जो वो 50 ml की सिरिंज थी उसको भी कवर करवा दिया था। उनको मतलब उनको मैं कह रहा था कि एचओडी को तो एक एक बातें पता है, उसको तो ये पता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ मैं रख सकता हूँ। भाई साहब वो जब तक और नहीं करवाया ना, कवर उड़े खड़ी रही। बोला कवर करो मेरे सामने इसको। किसको? या हवा भी लिखवा दी यार 20 में मेरा निकड़े ध्यान रहे तेरा। आया समझ में? सबको पेनिसिलिन समझ में आ गया? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बेटा। जैसे तू धूप में जाएगी तो काली पड़ जाएगी, वैसे ये भी धूप में जाते ही ना खत्म हो जाती है। सबसे पहले क्या पढ़ाया? साइडल और टोटल कितनी थी? बोलो नाम। पहले पढ़ेंगे वो वाली, ठीक है। पहले अपन ने क्या पढ़ी? यहाँ पे हेडिंग डाल लेना अलग से। पहले अपन ने बैक्टीरियोसाइडल पढ़ी, कौन सी? पढ़ते चले जाओ। सबसे क्या करेंगे?
क्या लिख देंगे? कितनी मिनट बाद? अगर एलर्जी तो, अगर एलर्जी है तो वो उसको ड्रग नहीं देंगे। इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। कैसी है ड्रग ऑफ चॉइस? किस किस की है? सिफिलिस का, सिफिलिस ऐसे बोला करो, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट, ऐसे मत बोलो सिफिलिस ट्रेपनोमा पेरिडम, कुछ टट्टू याद ना हो थारे। जब तक नू नहीं क्या करना सीखोगे ना, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट यो है। अब हम मेरा क्या कर, सिफिलिस एरो ट्रेपोनोमा पेरिडम, दोनों एक चीज़ बना दी था हमने ना। नू ना समझ माता पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, डिजीज कौन सी है, यो पूछ के वो पूछ लेगा, वो पूछ के यो पूछ लेगा, थारे टाइम टाइपिस थोड़ा याद करे जाइयो कौन सा किसका किया था। हमेशा एक चीज़ को पढ़ने का तरीका होता है, बोल के पढ़ने का तरीका। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट यो है, ऐसे बोला करो। बेंजाथिन पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? इनकी। ऐसे बोला करो, जब याद होंगे। तुम्हें बोलने का तरीका नहीं पता, ठीक है जड़ा एरो लाग रहा है वो बोल दिया। चलो आगे, मेथिसिलिन से क्या था? अगली लिने क्या करना है? क्यों? लिनाजोलिड जो आती है बेटा, वो आती है एक जो बोतल आती है ना, उसमें कितने एमजी की होती है? वो 300 ml की होती है वो बोतल। 500 की नहीं होती, 300 ml की होती है वो। 300 mg, 1 ml इजिकल टू 1 mg होता है, याद रखना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलूं आगे। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग जो अपन हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोनोसेफ लगाते हैं ना हर एक पेशेंट को, सिफ्ट्रीएक्सोन। तो सिफेलोस्पोरिन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेटा सिफ्ट्रीएक्सोन। किस नाम से हॉस्पिटल में आता है ये? मोनोसेफ के नाम से आता है। कितने ग्राम का होता है? 1 ग्राम का होता है। 1000 mg का होता है, 1 ग्राम का होता है ये एक इंजेक्शन। 500 का छोटे के लिए आएगा, फिर वो मोस्टली 1 ग्राम का यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम वही पूछेगा। डीओ सिफ्ट्रीएक्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइफाइड। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है रे? ये बल्कि मेरे को ना ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ये वैसे ही लिखना चाहिए था, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइफाइड, टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट बताओ। वेरी गुड, साल्मोनेला टाइफी। अनदर नेम ऑफ टाइफॉइड,
एंट्रिक फीवर, अनदर नेम ऑफ टाइफाइड। और भी लग रहा है और नहीं बेरा क्या वो दो नाम होते हैं बेटा, स्टेप लैडर फिर धीरे 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 ऐसे बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसका नाम बोला जाता है। पेपर में आया हो ये टाइफाइड का दूसरा नाम स्टेप लैडर फीवर, एंट्रिक फीवर, क्योंकि इंटेस्टाइन के ऊपर जाके अफेक्ट करता है सीधा। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला। क्यों होता है टाइफाइड? कोई भी फूड खराब वगैरह खाने से पोस्ट के कारण अपना टाइफाइड होता है। टाइफाइड के अंदर सबसे पहले तो पेशेंट को हाई ग्रेड क्या रहेगा? फीवर रहेगा। सेफ्ट्रिएक्सोन अगला पॉइंट, और किसकी डीओसी होती है? गोनोरिया, एसटीडी होती है गोनोरिया पे। सिफिलिस की क्या थी? पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन। गोनोरिया की क्या है? इतना याद रखोगे सर? गोनोरिया, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट बोल लो। अच्छा तेरा थप्पड़ मारो, विब्रिया का क्या हुआ फिर? ये तो लाई। नाइजेरिया गोनोरिये। मैंने बोलने दो, रुक जाओ। हाँ बोल रहे हैं, बोल बोल। अच्छा फिर तो इसमें क्यों घुसाना है? नाइजेरिया गोनोरिया एक एसटीडी होता है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ही काउंट होता है ये भी। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? नाइजेरिया गोनोरिया। और इसके भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? सिफ्ट्री। मैंने भी हॉस्पिटल में काम किया है, करते हैं सर कवर, करते हैं बेटा कवर पिंकी। ये इसको पता नहीं है, इसको मोनिका को। ये मोनिका पता नहीं क्या क्या बताती रहती है, आंसर गलत। ऑर्थो वाले में देते हैं, वो फ्लूइड्स को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शंस को बढ़ाने के लिए, उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए। सॉरी, दो ड्रग समझ में आ गया अच्छे से। पेनिसिलिन समझा दी, और तीसरी बात करते हैं, ये तीनों तुम लिख लेना साथ ही साथ में, ठीक है? बाद में एक बार थर्ड और करवा देता हूँ। तीसरी होती है बेटा वैंकोमाइसिन। कब देते हैं? किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं? ज्योति न्यू डेमो टुडे एक बार देखना सर। ज्योति बेटा आपको समझ में आ रहा है? ज्योति आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मेरे को एक बार आप बता सकते हो। मैंने आपको एंटीबायोटिक पढ़ाए हैं अभी, दो ड्रग्स कराई हैं आपको। एक तो मैंने आपको पेनिसिलिन पढ़ा दी और एक मैंने आपको सेफ्ट्रिएक्सोन पढ़ा दिया। वैंकोमाइसिन, एलर्जी फ्रॉम एनी ड्रग, एलर्जी फ्रॉम एनी एंटीबायोटिक, एलर्जी फ्रॉम एनी एंटीबायोटिक, तो उसकी डीओसी, एलर्जी फ्रॉम एनी एंटीबायोटिक की डीओसी क्या होगी बेटा? वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन अपन 500 mg देते हैं पेशेंट को, ठीक है? टीडीएस इसको चलाते हैं। अभी जो मैं बता रहा था वो पेशेंट एक पोस्टपार्टल साइकोसिस वाला, उस पेशेंट की चल रही है वैंकोमाइसिन भी चल रही है उसकी, वैंको भी चल रही है, ये साइक्लोवीर भी चल रही है, ये सारी चल रही है उसकी, हैं?
हाँ बच्चे में भी करते हैं, फिर वो डोज डिफ्रेंशिएटर अभी ज्वाइन किया। ओके बेटा ज्योति, हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट किए हैं बच्चे आज, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वाली क्लास आज भेज दी जाएगी, आप उसको भी चेक कर लेना, फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे को कल बता देना। ओके अभी आप पढ़ते चले जाओ। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली। वैंकोमाइसिन जब भी किसी पेशेंट को देते हैं तो इसका बेटा साइड इफ़ेक्ट बन जाता है कई बार, और उसको साइड इफ़ेक्ट को पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, रेड मैन सिंड्रोम, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है बेटा कि वैंकोमाइसिन जब भी कोज करता है तो वो क्या कोज करता है, रेड मैन। हर एक ड्रग का ना तुम्हें डीओसी पता होनी चाहिए और उसका साइड इफेक्ट पता होना। मैं ये 2 चीज़ें मानता हूँ, फार्मा के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ों से क्वेश्चन बन सकता है, या तो वो उसका फंक्शन क्या है, या वह डीओसी किसकी है, कौन सी डिजीज की है, या फिर उसका डोज बहुत कम पूछता है। डोज जो मेन होंगी ना उनकी बताऊंगा, बस मैं लिखवाऊंगा, सबकी नहीं जरूरत है। 3 समझ में आ गई। चौथी चलूं, फोर्थ हमने क्या देखी थी, FQ। एग्जाम्पल पता होने चाहिए पहले तो। सबने लगाए होगा बेटा ये इंजेक्शन पीला पीला, हा, लीवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, सब ने लगाई है ना। पीला पीला इंजेक्शन आया करे 100 ml के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं, ये FQ ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा हमारी किसकी, UTI की। UTI की फुल फॉर्म होती है मुन्ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टाइफॉइड के केस में भी दे देते हैं अपन ये। टाइफॉइड के केस में अगर टाइफॉइड की ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, अगर ऑप्शन में सिफ्ट्रिएक्सोन ना मिले ना तो इसको आंसर मार सकते हो, बिल्कुल सही है। एक बार आया था ऐसा, उसने वो दिया ही वो नहीं, यो दे रखा था। जब मैंने उस टाइम यो दिमाग लगाया था कि टाइफॉइड है तो सिंपल सी बात है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर मेनली काम करती है टाइफॉइड एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेनली अफेक्ट करता है। डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशंस हो जाएंगे। डायरिया मोस्टली अफेक्ट होता है उसके अंदर, क्योंकि एंटीबायोटिक आता रहता है तो डायरिया होने के चांसेस होते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस। ई कोलाई बैक्टीरिया को मार देता है वो उस टाइम पे, ठीक है, बेड ड्रग। तो ये सारी बातें आपको याद होनी। अगला लास्ट 5, जिस भी ड्रग के पीछे माइसिन 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 लग गया पा जावे, समझ जावा के है। एग्जाम्पल, सबसे पहली ड्रग हमने सब न पढ़ी है, पढ़ी है ना सबने, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या भी सब न पढ़ी है, अगले भी सब न पढ़ी है। एकमात्र ऐसी अमाइनोग्लाइकोसाइड जो इंजेक्टेबल नहीं होती, टॉपिकली लगाई जाती है आँख पे, टोबरामाइसिन, आँख में डाली जाती है ना। तो पेपर में पूछ लिया था ये, बताओ वह कौन सी ऐसी 4 ड्रग दे दी, बताओ वह कौन सी ऐसी ड्रग है जो आई में डाली जाती है, कौन सी डाली जाती है आँख में। नकम्मो एक और वह है जो लगाई जाया करे मल्लम के उसमें, सोफ्रामाइसिन, बर्न के केस में लगाया करा ना। तो हमने कम में होता, हमने कुछ नहीं सुन रखा, नहीं सुन रखे ना, सारी सुन रखी है, हमने कभी एक एक ने सुन रखी है। ज्योति सुन रखी है तूने, ज्योति और प्रमिला ने, ऑनलाइन वालों ने सुन रखी है ना सारी, नाम तो सुने होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, टोबरामाइसिन, ये इंजेक्टेबल्स होती हैं और ये हमारी कैसी होती है, आई ड्रॉपर होती है,
कैसे होती है ये? आई ड्रॉपर के लिए, आई ड्रॉपर से। हाँ, मिकासिन को डायरेक्ट दे सकते हो, बच्चों के केस में थोड़ा डाइल्यूट करके देना पड़ता है। अमेकासिन डायरेक्ट दे सकते हैं। सुन रखे हैं सर जी सारी? सर ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं क्या? 21 डे? हाँ बेटा, लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट बता दो। स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक ही साइड इफेक्ट होता है, आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में कभी नहीं देते क्योंकि बच्चे को ऑटोटॉक्सिसिटी कर देता है, क्रेनियल नंबर 8 को डिस्ट्रॉय कर देता है। साइड इफेक्ट इज ऑटोटॉक्सिसिटी बिकॉज डिस्ट्रॉय नहीं, खत्म थोड़ी करती है, डैमेज करती है। डैमेज द, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन है भाई ये, डैमेज द क्रेनियल नंबर कौन सी? 8 को। अमीकासिन और जेंटामाइसिन लगभग अफेक्ट करती है हमारे किडनी को, तो इसका साइड इफेक्ट होता है बेटा नेफ्रोटॉक्सिसिटी। हाँ देते हैं बेटा, आईवी फ्लूइड्स के द्वारा देते हैं। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया भाई आज किसके बारे में? बैक्टीरियोसाइडल के बारे में। लिख दो फटाफट सारी, आज इतना ही करेंगे, आज इसको लिखेंगे पहले सारे को, और अच्छे से समझ के लिखना, कभी हुए लिखते चले जाओ, लिखण पे ध्यान मत रखना, पढ़ के लिखना है। हाँ, यूटीआई के अंदर यूज करते तभी तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देती है ज़्यादा डोज देने से, लिख रखा था। लो भाई एडिंग डाल के कभी बढ़िया ही चमका के जब लिखियो अपने नोट्स। लिख लिए? भाई अब इनको नोट डाउन कर लो, जितने भी बच्चे हैं सारे नोट डाउन कर लो, यहाँ तक समझा दिया मैंने आपको, उनको याद कर लेना। आज आपका एक ही काम है, घर पे जाके सारे एंटीडोट याद करने हैं बैठ के, और जितना एंटीबायोटिक पढ़ा है उतना याद करना है। थोड़ा पढ़ लो बट ऐसा पढ़ लो कभी भूल लो ना, ज्यादा के चक्कर में तो तुम थोड़ा भी याद नहीं करते। फिर मेरा लाइफ का यही फंडा है, कम से कम वो जो थोड़ा पढ़ा वो तो ऐसा पढ़ लिया जो साला कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम, उसको ऐसे रट के रखो कति। और एक बार बताई थी ना वो आंटी वाली बात, बोला आंटी बेटा दीपक तू है, बोला तेरा तो वरना भी याद हो जाए, मेरा नहीं क्या याद ना होता। हकीकत है ये बात, मैं ओबीजी की क्लास ले रहा था और प्रेगनेंसी पढ़ा रहा था उस टाइम पे, तो एक स्टूडेंट की मम्मी मिल गई मेरे को मार्केट में, बोले उसने बता दिया मम्मी ये है दीपक सर, बोले अच्छा यो है दीपक सर, फिर वो बताने लगी, बोले बेटा तेरी क्लास तो मैं भी लिया करूँ, मैंने भी याद हो जाए, मेरा नहीं क्या थी याद ना होती, मैं भी पेपर पास कराऊँ तेरा पढ़ गया था। जब वह आंटी 50 साल की नू कह सकता था थारे की दिक्कत हो रही है याद करने में भाई, है हीरा सही बात है ना बेटा, ये बिल्कुल सेम यही वर्डिंग थी उस आंटी की। बोला बेटा इतना पढ़ गया था, तेरा पढ़ गया था, मैं पेपर दिया हूँ, मैं पास हो जाऊँ इनके नाम का।
है बेइज्जती तो अपने बेटी पर पॉइंट मारे थी, उसने 3-4 साल हो गए, पेपर नहीं क्लियर हो रहा है उसका। पर मेरे से वो पढ़ी थी बिल्कुल लास्ट में, उस टाइम पे 3-4 महीने ही पढ़ी थी मेरे से, तो वो 2 ही 3 क्लास, मतलब 2 ही 3 टॉपिक हुए थे उससे मेरे से। तो ओबीजी पढ़ी थी उसने मेरे से बस। हमारे अक्षय सर ने क्या पढ़ाया था भाई? न्यूट्रिशन। हो गया यहाँ तक? हेडिंग डालना अलग से, बैक्टीरियोसाइडल पहले, बैक्टीरियोसाइडल हेडिंग डाल के पेनिसिलिन लिखना चालू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एक एक पॉइंट, कुछ भी चेंज मत करना। ज्योति बेटा नोट डाउन कर लेना, ज्योति, परमिला, अन्नू, इनको नोट डाउन करते चले जाना आप लोग। संजीव, गुज्जर, सर हमें भी ओपीजी आप करवा देना प्लीज़। ज़्यादा हो गया। तेरे स्पेक्स कहाँ गए? टूट गए? फिर बैग में लगा ले, उनके बैग में अंडे थे मैं वे। फिर जब पसंद नहीं है, जब दिक्कत हो जाएगी, जब पसंद आ जाएंगे। यहाँ तक लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो भाई, थोड़ा आते चलो। फोरआर्म लिख लेना, ये इसको फोरआर्म बोलते हैं।
यहाँ तक लिख लो पहले सारे, यहाँ तक लिखने के बाद बता देना मेरे को। हो गया यहाँ तक सबका? उसके बाद हेडिंग डालना बेंजाथिन पेनिसिलिन। बेटा लिख ले साइड में तो मंजू, बस यूं लिख रखा है यार, 15 मिनट बाद एलर्जी हो तो लिख लो उड़े, इतना बात तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए आपने भी। 15 मिनट बाद एलर्जी चेक करनी है उसकी हाथ पे। ये जरूर लिख लेना भाई, बेस्ट है भाई बेंजाथिन पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन को बेस्ट नहीं माना गया, बेंजाथिन पेनिसिलिन को बेस्ट माना गया है, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा करती थी, करती ये भी है बट ये इतना नहीं करती जितना वो करती थी। वो लॉन्ग एक्टिंग भी नहीं थी, ये ज़्यादा एक्टिंग काम करती है। अक्षय सर एक ये जो आप प्रिंट कर रहे हो ना, इसका ना एक दो प्रिंट यहाँ पे बच्चों को भी दे देना, इसमें से ना 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में पीरियोडिक टेबल से, जैसे नॉन जीके का पार्ट आता है ना उसमें आते हैं इसके 2-3 क्वेश्चन। हो गए यहाँ तक? सर आपका वे ऑफ टीचिंग दैट्स टू गुड, थैंक यू सो मच अन्नू मलिक। हो गया यहाँ तक?
सिफेलोस्पोरिन लिख दो। सिफेलोस्पोरिन, ये इसके दो दो नाम है, ठीक है, ये समझ जाना। कभी ये कह दो ये क्या लिखवा दिए सर, ये इसी के नाम है, टाइफाइड के दूसरे नाम, अदर नेम। पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नाम से है, स्टेपलैडर से है, एंट्रिक्स से है। 1 ग्राम तो वो तो डॉक्टर ऑर्डर करता है, 1 ग्राम भी दे देता है, 2 कुछ छोड़ो, यहाँ वो नहीं लिखते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम। अनु, आप आपके साथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलो आपका क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आप भी इंस्टीट्यूट पे आकर एक बार मिलो यहाँ पर, ठीक है। आपके जितने भी बच्चे उनको बोलो कि ऐसे सर हैं, ठीक है। आप जितना अच्छे से, जितना क्राउड अच्छा होता है उतना टीचर का पढ़ाने का मन अच्छा करता है। आप यहाँ पे आके भी विजिट करो, अगर आप पास में हो तो पक्का क्लास में आओ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और मैं ये दावा दे सकता हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ते हो मैं पक्का सिलेक्शन दूंगा। अब तक मैंने 4 बैच निकाले हैं, हर एक बैच में मैंने 25 स्टूडेंट्स, मेरे 25, 20, 23, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30-40 बैच का, 40 स्टूडेंट्स का बैच रखता हूँ बस, ठीक है। उसके अंदर से हर, अगर 40 में से आप 30 भी 25 स्टूडेंट भी सिलेक्ट करके दे रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। वो कुछ बच्चे जो रहते हैं वो सिर्फ अपनी गलतियों के कारण रहते हैं, उसमें मास्टर की कोई गलती नहीं है। या तो उन्होंने पेपर ढंग से अटैम्प्ट नहीं किया होता, या वो सर हमने ये ऑप्शन लगा दिया, हमने ये ऑप्शन लगा दिया। भाई मास्टर ने तो नहीं पढ़ाए थे ऐसे ऑप्शन, मास्टर ने तो बिल्कुल करेक्ट पढ़ाए थे, बाकी बच्चे भी तो सिलेक्ट हुए। तो तुम 15 क्यों नहीं हुए भाई? उस 40 में से जब वो 25 स्टूडेंट सिलेक्शन दे सकते थे, वो 15 भी दे सकते थे। पढ़ाया तो सबको सेम गया था, विकास को भी सेम पढ़ाया, नीलम को भी सेम पढ़ाया, उनको भी सेम पढ़ाया, ऑनलाइन वालों को भी सेम पढ़ाया है। फिर वो कमी रहती है, सिर्फ वो बच्चे की कमी रहती है, टीचर की कमी नहीं रहती। फिर वो बच्चे जो बच जाते हैं, वो 15 स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आके कंप्लेन करेंगे इंस्टीट्यूट को कि जे आपने ध्यान नहीं दिया। अबे यार ध्यान 25 जब सिलेक्ट हुए तो इसका मतलब ध्यान किसका नहीं था? उन 15 का ध्यान नहीं था। लास्ट में ब्लेम करना बहुत आसान होता है इंस्टीट्यूट को और टीचर को। अपने बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे कि तूने क्या किया भाई। वैंकोमाइसिन के साथ 2 ड्रग और याद कर लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से। फर्स्ट ये है इसकी, 2 और आती हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं भाई, ये भी आपने सब ने सुनी होगी, एक ड्रग इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन देते हैं अपन किस में बेटा? जब किसी बंदे को कुत्ता खांसी हो जाती है, कफ के अंदर देते हैं बेटा, ये पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ लिख देता हूं मैं, कुत्ता खांसी जिसे बोलते हैं, उस कंडीशन में देते हैं बेटा। गले में खराश हो जाती है और कुछ हो जाता है उस केस में। और एजिथ्रो किस में देते हैं? एजिथ्रो देते हैं बेटा, ये भी कफ में दे सकते हैं, बट इसकी जब हमारे आंख में एलर्जी हो जाती है ना, तो उसमें, जिसको बोलते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, उसमें देते हैं ये भी लिख लेना दोनों साथ में। अपनी अपनी थिंकिंग है सर, सेकेंड ईयर में कोचिंग स्टार्ट की है और बच्चे बोल रहे हैं फाइनल में ले गए। बिल्कुल बेटा सही है, आप स्टार्टिंग से अपना स्टडी स्टार्ट करोगे तो आप पक्का सिलेक्शन ले जाओगे, कोई नहीं रोक सकता उस बच्चे का सिलेक्शन। जो फाइनल में लेंगे वो फिर फाइनल में ही रट के रह जाते हैं, उनका कभी फाइनल आता ही नहीं है। फिर हो गया भाई यहाँ तक?
थोड़ा नीचे कर दूं या ऊपर कर दूं? नीचे कह रही है ऊपर कह रही है? नीचे का तो दिख ही रहा है सारा, ये नहीं दिख रहा होगा। हो गया यहां तक सबका? नेक्स्ट। कल सबको एंटीडोट पूरे याद होने चाहिए, 30 के 30। कोई से का बहाना नहीं सुनूंगा मैं किसी का, मीना स्पेशली याद होने चाहिए भाई। डेली एक एक दिन छोड़ते चले जाओगे, पीछे होते चले जाओगे। मेरे एक बार कल मेरे को एक काम दिया गया था हॉस्पिटल की तरफ से, एक मेरे को एम्बुलेंस का सर्वे बनाना था। मेरे को जब तक वो काम पूरा नहीं हो रहा मेरे को नींद नहीं आई। मैं रात को 12 बजे उस काम को करके तब सोया हूं। तो जिस दिन यूं सोच लिया चाहे रात के चाहे 2 बज जाओ, याद करके सोने था, सोने हैं। मैं देख लो 8 बजे ड्यूटी करके गया हूं, खाना खाते मैं वो काम करने लगा। पहले मेरे को ये था बोला वो काम करके करूंगा। मेरे को ना मेरे पास 5 दिन थे वो काम करने के लिए। 5 दिन मेरे को मिले हुए थे कि 5 दिन में कर लियो आराम से। बट क्यों 5 दिन भाई? जब मैंने बेरा जब 3 घंटे का काम है, 3 घंटे लगन करके कर दिया, 3 घंटे में पूरा कर दिया। इस बार आराम था 5 दिन आराम था फ्री रहूंगा, दे दूंगा 5वें दिन ठा गए। तो थोड़ा वो बनाया करो मन। 10 बजते सर नींद आ लागी सर, नींद तो आती जाती रहेगी। यही तो है ना बेटा। मैं रात को पढ़ता था, सुबह रात को 9 बजे पढ़ने बैठता था और सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। 6 बजे ना जब सोता था ये सोच के सोता था कि मेरे को रात को दोबारा क्या पढ़ना है। और जब तक मेरा सुबह कवर नहीं हो जाता, कई बार तो ये होता था कि 6:30 बजे तक भी लगा रहता था। मम्मी बोलती सो जा, मैं ना मम्मी थोड़ा रह रही मैं पढ़ना। जब तक मैं वो पूरा कल वाला काम निकल लेता नींद नहीं आती थी। वही है तुम अपने आड़ा का तो वो ही काम है। नींद किसी को नहीं आती, फोन चलाना होता है बेटा। फोन में भी अपने मेरे फोन में बेटा आज भी अन्नू सारी ना बुक्स ही भरी पड़ी और कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ फोन करने के लिए और उसके लिए यूज करता हूँ, इसको काटने के लिए। फालतू बस कुछ यूज नहीं करता मैं इसमें। जब तक जॉब नहीं लगी थी, हाँ अब तो थोड़ा बहुत फिर भी यूज कर लेता हूँ। जब तक जॉब नहीं लगी थी सिर्फ फोन में, तुम मानोगे नहीं पूरी बुक की बुक पढ़ रखी है मैंने फोनों से। ओबीजी पूरी, सॉन्डर्स पूरी, नर्सिंग टुडे सारी फोन में पड़ी हुई थी। फोन उठाता था सिर्फ पढ़ने के लिए उठाता था। वो अपना अपना माइंड है, तुम अपने माइंड को कैसे यूज कर रहे हो। तो भाई आज आपको पूरी एंटीडोट्स करवा दिए, एंटीबायोटिक का एक पार्ट करवा दिया, 5 ड्रग याद करा दी तुम्हें। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, 3rd वैंकोमाइसिन, 4थी मैंने आपको याद करा दी एफक्यूज, और 5वीं मैंने आपको याद करा दी अमाइनोग्लाइको। और अमाइनोग्लाइकोसाइड की 5 होती हैं, स्ट्रेप्टो, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन। ये सारी इंजेक्टेबल दी जाती हैं। टोब्रा आई ड्रॉप पर यूज की जाती है और सोफ्रामाइसिन टॉपिकली लगाई जाती। यहां तक सारे कर लेना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है भाई, कल मिलते हैं आपसे सुनने के टाइम पे।
दूंगा पक्का, देख लीजिए। थैंक यू सो मच भाई।